हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुशागर शर्मा। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं उससे पहले थोड़े से बेसिक्स कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और कैसे कैसे कंडीशंस बनती हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है दैट इज़ इन्वर्स, देन वी विल डिस्कस व्हाट इज़ फंक्शन एंड देन आफ्टर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पे जाएंगे, तब हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन्वर्स क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं f सच दैट a to b अगर लिखा हुआ है तो अगर कोई फंक्शन कंसीडर b एज अ रेंज, कंसीडर b एज रेंज, फिलहाल इस फंक्शन के लिए b को हम रेंज कंसीडर कर ले रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट b को अगर हम डोमेन मान लें तो हमारे जो आउटपुट्स आएंगे वो सेट a होंगे, देन इन दैट केस वी कैन से दैट f का जो इन्वर्स फंक्शन है वो g होगा। अब ऐसा कैसे होगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। दिस इज सेट a, दिस इज सेट b। Suppose this is A, this point is B, this point is C, this is 1, this one is 2 and this one is 3. A suppose 1 से कनेक्टेड है, B 2 से कनेक्टेड है एंड C 3 से कनेक्टेड है। तो अगर हम इसका रिवर्स कर सकें तो 1 जो है वो A से कनेक्टेड होगा किसी फंक्शन के लिए, लाइक मैं जैसे शो कर रहा हूँ। a को इनपुट रखने पे फंक्शन f में जो हमारा आउटपुट आता है दैट इज 1। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हम 1 को इनपुट रखें और a आउटपुट आए, इन दैट केस वी विल से कि जो g है वो आपका f का इनवर्स फंक्शन है। आई गेस आपको क्लियर हो गया जो पॉइंट। तो इसको हम लोग इनवर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं व्हाट इज फंक्शन, क्योंकि इन दोनों कंडीशन को जब फुलफिल करेगा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब हम उसको बोलेंगे कि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अभी आते हैं फंक्शन क्या होता है, उस पर एक छोटा सा डिस्कशन। फंक्शन के लिए हम लोग पढ़ रखे हैं कि एक इनपुट की एक ही आउटपुट होना चाहिए और कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए डोमेन में। तो सपोज मैं कुछ फंक्शंस बना रहा हूं, इसका जे आउटपुट है, इसका सेकंड है आउटपुट और इसका थर्ड है आउटपुट। अब जब हम इसको अब ध्यान से समझिएगा, इसको जब हम रिवर्स करेंगे, सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, जब हम बी टू ए जाएंगे तो हमारा ये वाला एलिमेंट अगेन इससे ही मैच होगा जाके, और ये सेकंड वाला सेकंड से और थर्ड वाला थर्ड से, और क्लियरली सारे के सारे एलिमेंट मैच हो जाएंगे। एंड दिस वन इज 1 1 एंड ऑन 2। तो मतलब जब हम इन्वर्स करेंगे इसका तो हमें एक क्लियर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम कुछ केसेस में इसके अकॉर्डिंग मूव करें, जैसे सपोज मैंने ले लिया एक मैनी वन फंक्शन, और जब अब हम इसका इन्वर्स करेंगे या इसका रिवर्स करेंगे, b को हम इनपुट और a को आउटपुट बनाएंगे, तो b में एक मतलब इनपुट में जब हम एक वैल्यू रखेंगे तो हमें दो आउटपुट मिलेंगे इन द केस ऑफ इनवर्स। और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन में एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होते हैं। सो दिस इज नॉट इन्वर्टेबल फंक्शन। मैनी वन एंड ऑन टू है ये फंक्शन। ऐसे ही कुछ केसेस और हैं। सपोज एक मैं इनटू का केस ले रहा हूं, एक पॉइंट जो है या एक एलिमेंट जो है वो आपका अनमैच्ड है। इन दिस केस ऑल्सो जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो हमारा b जो है वो इनपुट का सेट बन जाएगा, और हम देख सकते हैं कि एक एलिमेंट b में अनमैच्ड रह जाएगा। और ऐसा भी फंक्शन में नहीं हो सकता कि कोई भी डोमेन का एलिमेंट अनमैच्ड रहे, तो इसका भी इन्वर्स नहीं हो सकता। तो इन्वर्स केवल किसका हो सकता है, दैट इज 1 1 एंड ऑन 2। सो पॉइंट आता है बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इनवर्टेबल। तो अब
दो कंक्लूजन आ गए मेरे पास। एक फंक्शन इनवर्स होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यूज, फंक्शन के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, देखते हैं उसको। जैसे सपोज मैंने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमें पता है एट x इक्वल्स टू पाई बाई 6 जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यू देगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी पाई बाई 6 पे अपनी 1/2 वैल्यू आएगी। अगर हम जाएं x इक्वल टू पाई बाई 3 पे तो हमारा जो फंक्शन है वो सिमिलरली √3/2 वैल्यू दे देगा। तो ये हो गया अपना नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे जिसमें हम 1/2 रखें और जो आउटपुट आए अपना वो आए पाई बाई 6, या हम उसमें √3/2 इनपुट रखें और जो आउटपुट आए वो आए पाई बाई 3, तो इस टाइप के इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है। और इसका जो f इनवर्स हो जाएगा वो आपका होगा साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एट 1/2 वैल्यू देगा आपका पाई बाय 6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू इन दिस केस साइन इनवर्स x जो है वो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा अपने मेन फंक्शन का, दैट इज y इक्वल्स टू साइन x। तो इसको हम इसका इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, मींस साइन इनवर्स ऑफ x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन x। अब समझते हैं कि अगर साइन इनवर्स x इनवर्स फंक्शन है तो किस कंडीशन के अंडर होगा, क्योंकि जो हम अभी पढ़ चुके हैं इनवर्स फंक्शन की अपनी खुद की एक कंडीशंस होती हैं कि वो 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो देखते हैं साइन इनवर्स x जब 1 और ऑन टू बनाएंगे तो क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल्स टू साइन एक्स का। ये रहा आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स का, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 1 है, माइनस पाई बाई 2 पे -1 है। सिमिलरली ये आगे प्रोपोगेट होता रहेगा। अब देखते हैं कि जब हम इसका इनवर्स फंक्शन करेंगे, यानी अगर हम स्टेप वाइज चलें तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले x और y को इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू साइन वाई। सबसे पहले हमने x और y को इंटरचेंज किया, तो अभी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे x इक्वल टू साइन वाई का, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बता दूं। जब आप साइन को उस साइड ले जाएंगे तो ये फंक्शन जो है वो बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x, और जब हम इसको फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू x और y को इंटरचेंज करने पे साइन इनवर्स ऑफ x। तो मैंने अभी इसका ग्राफ हमें आता नहीं है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैंने साइन इनवर्स को इस साइड ले जाके x इक्वल टू साइन y का ग्राफ बनाया और वो आपके सामने है x इक्वल टू साइन y का ग्राफ। अब हम इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। दिस इज 1 and this one is -1. This is my pi by 2 and this is pi minus pi by 2 and minus pi। अब हम इसमें देखते हैं
कि अगर ये फंक्शन होगा तो फंक्शन की वैल्यू फंक्शन कंडीशन को फुलफिल करेगा। इट मीन्स एक इनपुट पे सबसे पहली कंडीशन होती है एक इनपुट पे केवल एक आउटपुट होना चाहिए। सपोज हमने इनपुट को इधर मान लिया, सपोज ये हाफ है इनपुट। आप क्लियरली देख सकते हैं हाफ पे एक वैल्यू ये रही y की, सेकेंड वैल्यू इधर रही y की, एंड सो ऑन ऊपर और नीचे कई सारी वैल्यूज हाफ पे एग्जिस्ट करेंगी। इसका मतलब है कि ये जो आपका फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, वो एक प्रॉपर फंक्शन नहीं है। तो अब इसको प्रॉपर बनाने के लिए हमें इसके रेंज में थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इतनी रेंज लेते हैं तो हमारे एक इनपुट पे आपके कई सारे, या हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट आउटपुट्स होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रेंज को थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मैं इतना केवल पार्ट ले रहा हूँ इस ग्राफ का, और इस पार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप डोमेन के अंदर -1 से 1 के अंदर कोई भी इनपुट लेते हैं तो आपको केवल एक आउटपुट मिलेगा। आप देख लीजिए किसी भी इनपुट पे आपको केवल एक आउटपुट मिलेगा। इन दैट केस वी कैन से कि आपका जो इतना सा जो रेंज आया है वो आपका इनवर्स फंक्शन का नया रेंज हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2, और इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो आई गेस आपको प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब समझ आ गया कि अगर हमें इनपुट कोई भी x में कोई भी इनपुट दिया जाए तो हम जब आउटपुट लेंगे तो केवल प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लेंगे। कॉज ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जब हम इनवर्स y = sin इनवर्स x का एक्चुअल ग्राफ देखते हैं तो वो कुछ इतना सा दिखता है। बाकी ग्राफ जो है वो आपका निगलेक्ट कर दिया जाता है, कॉज बाकी ग्राफ लेने से आपके फंक्शन के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो केवल इतना सा ग्राफ दिखता है। इट मीन्स अगर आपको x के मतलब डोमेन में कोई भी वैल्यू दी जाए फंक्शन में रखने को और आपसे पूछा जाए इसकी आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट आपको केवल प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही लेना है। ये रहा आपका y = sin इनवर्स, आपको केवल इतनी ही रेंज में आपको आउटपुट लेना है। सो आई गेस आपको साइन इनवर्स का मतलब समझ आ गया क्या होता है। ये था y = sin x का, फिर मैंने बनाया x = sin y का, देन हम लोग कट करके रेंज को पहुंचे अपने y = sin इनवर्स x में। मैं ऐसे ही कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी बचे हुए हैं उनके ग्राफ भी शेयर कर रहा हूं। तो गाइज आई होप आपको ग्राफ समझ आ गए हैं। अब मैं डिस्कस करता हूँ इसकी जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी। हमने एक प्रिंसिपल वैल्यू निकाली है, दैट इज ऑफ साइन। तो अभी हमारे पास आ गई है केवल साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू, एंड दैट इज -π/2 to π/2। अब हम चलते हैं cos इनवर्स x की। मैंने ग्राफ बना रखे हैं आपके सामने। cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं। ग्राफ अपना इतना आया था cos इनवर्स x। जब हम देखेंगे इसमें तो ये 0 से लेके पाई तक जा रहा है, क्लियरली आप देख सकते हैं। तो cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई वो आपकी हो गई 0 to पाई। अगर tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू देखें तो ये -π/2, दिस इज -π/2, दिस वन इज π/2। π/2 से -π/2 के बीच में ही tan इनवर्स x का ग्राफ रह रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान देना पड़ेगी कि -π/2 और π/2 वैल्यू कभी अचीव नहीं कर पाएगा ग्राफ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको -π/2 या सपोज आप π/2 चेक कर रहे हैं तो π/2 वैल्यू अचीव करने के लिए आपको x की जगह इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2 होगी और आप इनफाइनाइट सेट में कभी रख नहीं सकते। इस वजह से हमें π/2 और -π/2 छोड़ना पड़ेगा।
तो आ जाएगा आपका, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी सिंस हम इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को ले नहीं पाएंगे x की जगह पे या इनपुट में। तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स x की हो जाएगी दैट विल बी -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग बोथ। अब चलते हैं cot इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू पे। cot इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू आप देख सकते हैं, इसमें 0 और पाई कभी नहीं ले पाएगा फंक्शन। उसका रीजन है 0 लेने के लिए इनफाइनाइट और पाई लेने के लिए माइनस इनफाइनाइट हमें x की जगह पे रखना पड़ेगा, जो हम कभी रख नहीं पाएंगे। इस वजह से इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो 0 टू पाई हो जाएगी एक्सक्लूडिंग बोथ। आई गेस आपको चीज़ क्लियर हो रही है जी। अब आते हैं हम लोग सेक पे। सेक की प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। सेक की प्रिंसिपल वैल्यू है जैसे अभी 0 टू पाई आपका पूरा सेक रह रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर दूं। This function is lying within the premises 0 to pi and you can see π/2 पे जो y की वैल्यू जो π/2 है वो फंक्शन नहीं ले रहा है। आप देखिए π/2 पे मैंने लाइन खींची है ना, तो जो फंक्शन टच करता हुआ ग्रेज कर रहा है इस लाइन को, इधर पे भी ग्रेज कर रहा है, तो π/2 वैल्यू कभी नहीं आ पाएगी। ऐसा क्यों होगा मैं एक बार थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। सेक इनवर्स x की वैल्यू π/2 क्यों नहीं आ पाएगी, मैं इक्वल रख के देखता हूं इसको। जब हम सेक इनवर्स x को उस साइड ले जाएंगे तो जो हो जाएगा सेक ऑफ π/2 विच इज इनफाइनाइट, और हम इनफाइनाइट ले नहीं सकते सेट में, इस वजह से जो कभी π/2 नहीं दे पाएगा। तो इधर पे हम बोल सकते हैं कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग π/2, 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग π/2। आई गेस आपको समझ आ गई ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं कॉसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू। कॉसेक इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो आपकी होगी -π/2 से लेके π/2, और फंक्शन जो है 0 कभी अचीव नहीं कर पाएगा। सिमिलर केस है सेक इनवर्स x जैसा, तो जो हो जाएगा -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0। तो गाइस आई गेस आपको प्रिंसिपल वैल्यू तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं हटा रहा हूं। जैसे सपोज दिया हुआ है हमें निकालना है वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ -½ की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं -1/2 इक्वल्स टू, सपोज इसकी वैल्यू k है, सो इट विल बिकम -1/2 इक्वल्स टू साइन k। नाउ k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको रखने पे साइन का वैल्यू -1/2 आ जाएगा। अब k की ऐसी कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं जिस पर साइन का वैल्यू -1/2 आएगा। मैं आपको ग्राफ से भी दिखा सकता हूं इस चीज को। सपोज y की जो वैल्यू है -1/2, तो आप देख सकते हैं कई सारी वैल्यूज k की एग्जिस्ट करेंगी जिस पे -1/2 वैल्यू आएगी साइन की। तो अभी इन -1/2 को जितनी भी वैल्यूज -1/2 पे आ रही हैं क्या हम सारी ले सकते हैं, अब उसको देखना पड़ेगा। हमें पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है साइन की वो -π/2 से π/2 है, तो साइन इनवर्स की जब भी हम वैल्यू लेंगे इसी इंटरवल में लेंगे, और इस इंटरवल में -1/2 साइन की वैल्यू कब आती है, इस इंटरवल में -1/2 आती है -30 डिग्री पे। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि साइन ऑफ -π/6 इक्वल्स टू साइन ऑफ k, हेंस वी विल से k इक्वल्स टू -π/6। आपका जो -π/6 है वो आपके प्रिंसिपल वैल्यू के जोन में है, इस वजह से k की वैल्यू आ जाएगी -π/6, यानी इसका आंसर हो जाएगा -π/6। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे।
सपोज दिया हुआ है sec इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें, तो अब डायरेक्टली करते हैं, सॉरी साइन लिख गया मैं, sec इनवर्स 2 को हम k ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू sec ऑफ k। अभी हम देखते हैं k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पे sec 2 वैल्यू देगा, और हमें देखना किसके अंदर है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के प्रेमिसेस के अंदर। और ऐसे में इसकी जो वैल्यू होगी k की, हम लोग सारे जानते हैं इस चीज को कि sec जो है 2 आता है π/3 पे। सो k की वैल्यू हो जाएगी π/3। मैं फिर बोल रहा हूं ऐसी कई सारी k की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें लेना इसी जोन में है।